नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाराणसी एम न्यूज़ में। और हमें समय मौजूद है वाराणसी दक्षिण विधानसभा में। आपको मिलवाने जा रहे हैं किशन दीक्षित जी से, कामेश्वर अलियास जी से, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। कामेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कामेश्वर जी, जो है आप एक महंत हैं और एक राजनीति, दोनों अलग अलग नहीं हुआ? योगी जी भी तो महंत हैं और राजनीति से जुड़े हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी से है ना, तो वो भी तो विश्व हिंदू परिषद से हैं। अच्छा, इसीलिए आपने मतलब राजनीति की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जब मैं 2006 के पहले मेरी उनकी मुलाकात हुई थी, व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी, तो मुझे लगा ही नहीं कि ये नेता है। इतने सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के आदमी, और मिलते ही मैं उनसे जुड़ गया। जुड़ने के बाद 2005 और 2006 में मैं जब चुनाव लड़ा और जीतने के बाद मेरे छात्र संघ के उद्घाटन आए। छात्र संघ का उद्घाटन उन्होंने किया और लगातार तब से मेरा उनका संपर्क जो बना तो आज तक बना है। मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये नेता है और इतने बड़े इस तरह के नेता है। जब मैं चाहता हूँ मेरी बात होती, मेरी मुलाकात होती, इतने सरल सहज स्वभाव के आदमी, ये जान लीजिए पूरे देश और दुनिया में मिलना मुश्किल है। इस वाराणसी दक्षिण विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो कैसे तोड़ेंगे इसको? मतलब कैसे समाजवादी पार्टी का यहाँ पर झंडा लहराएंगे? देखिए, कहीं भी किसी भी क्षेत्र को जनता गढ़ बनाती है, जनता उस गढ़ को ख़त्म करती है। तो मुझे जो लग रहा है, जो दिख रहा है, 7 तारीख को दक्षिण विधानसभा की जनता बम्पर वोट करने जा रही है। अगर ये गढ़ और ये किला है तो इस किले और गढ़ को ध्वस्त करने जा रही है। अच्छा, यहाँ पर वाराणसी विधानसभा में इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी रही है, तो विकास मतलब क्या धरातल तक है? विकास कितना हुआ है इसके बारे में? अभी आप इस रोड से आई हैं और जाते समय जरूर कैमरे को विकास दिखाइएगा कि कैमरा क्या है। बड़े बड़े गिट्टी डाल दिए गए हैं, अगर लोग दर्शनार्थी नंगे पैर अगर चले जाए तो गिट्टी अगर छाले पड़ जाते हैं। यही हाल पूरे दक्षिण विधानसभा की गलियों के रोडों का हाल है। और साथ ही साथ जो जाम की समस्या है उससे तो यहाँ की जनता रो रही है। चौक से मदांगी से गदौलिया तक की जो व्यापारियों का बहुत बड़ा व्यापार, साड़ी का है, सोनारी मंडी का व्यापार है, इन सब रास्तों को ब्लॉक करके जो तानाशाही ये सरकार कर रही है, इससे पब्लिक काफ़ी नाराज़ है। इतनी महाल में गंदे पानी लोग पीने के लिए विवश हैं। स्मार्ट मीटर के नाम पे जो गरीबों के साथ छलावा किया, जो उनके साथ लूटा गया, इससे जनता में काफ़ी रोष है। माँ गंगा का स्वरूप आपने जो बिगाड़ा, अर्धकार चंद्रकार गंगा जो यहाँ कही जाती हैं, उनके स्वरूप को आपने बिगाड़ने का काम किया। बनारस के वास्तविकता के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, खासकर दक्षिणी के साथ। तो दक्षिणी की जनता इस बार इनको बख्शने के मूड में नहीं है। ये मस्जिद रोड पर है और नमाजियों के आने जाने यही रोड का नाम? अच्छा, किस्मत बाजार वाराणसी। किस्मत बाजार, राजापुरा, वाराणसी। क्या समस्या है? ये क्या दिक्कत है? दिक्कत है, रोड पर पानी जमा इतना होता है कि सारी पब्लिक को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। और सिविल लाइन जो मेन पास करने वाला है, उसको लाइनें बंद की हुई। दरखास्त पे किसी ने भाई हमसे बोला कि दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की। आपके सांसद पीएम मोदी ने कुछ किया नहीं यहाँ पर? कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं, एकदम कोई सिस्टम नहीं, एकदम बना के एकदम जो है कोई काम बात कीजिए। कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है, इस वजह से भी मतलब फिर भी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। और गंगा जी से आप बता रहे हैं कि वो बिगाड़ा है उन्होंने, वो तो उनसे कहते हैं कि हमारा खास रिश्ता है गंगा से। मैं झूठ कह रहा हूँ तो आप यहाँ के बुद्धिजीवियों से पूछ लीजिए। आप गंगा अर्धचंद्राकार थी। ललिता घाट पे इन्होंने मिट्टी डालकर गंगा को पाटने का काम किया है, गंगा के प्रभाव को बदलने का प्रयास किया है। इसी बनारस में दूसरी गंगा निकालने का प्रयास किया था, लेकिन ईश्वर की कृपा, ईश्वर ने उन्होंने ऐसी अपनी ताकत दिखाई कि वो नदी ऑटोमेटिक पट गई। तो ये तो आप स्वयं जाके देख सकते हैं कि उन्होंने स्वरूप को बिगाड़ा कि नहीं बिगाड़ा। अच्छा, तो यहाँ पर अगर जनता आप पर भरोसा जताती है तो आप क्या करना चाहते हैं? या अगर जनता आप पर भरोसा जताती है तो आप क्या करना चाहते हैं? ख़ास तौर से दक्षिणी की जनता के लिए बहुत कुछ करने को है। भीतरी महाल में आज भी हॉस्पिटल चालू नहीं है, जो हॉस्पिटल है वो बंद है। आपको पता होना चाहिए उन गलियों में केवल बाइक जा सकती है। और जब आज की डेट में उन हॉस्पिटल, रामगढ़ हॉस्पिटल को मैं बताना चाहता हूँ कि एकदम अपनी जर्जर अवस्था में जा चुका है। उसकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जबकि यहाँ के मंत्री ने वादा किया था उस हॉस्पिटल को चालू कराने का, लेकिन आज वो हॉस्पिटल बंद है। वहाँ की पब्लिक अगर बीमार पड़ जाती है तो किस तरीके से वो हॉस्पिटल आते हैं ये वही बता सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ आप रास्ता आपने बंद कर दिया उनका। ये काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी परेशानियाँ हैं जिसको पब्लिक यहाँ की सह रही है। महंत के जीवनचर्या अलग होती है और राजनीति की अलग, तो मतलब कितना बदलाव आया आपकी ज़िंदगी में इस समय और कितना संघर्ष करना पड़ रहा है?
मेरा पूरा परिवार कई पीढ़ियाँ बाबा की सेवा करता आ रहा है और आज भी हो रहा है, वो काम अलग है। और मेरे पूरे ख़ानदान में मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जो राजनीति में निकला, और निकलने का कारण मैंने आपको बताया कि एक बार संजोग से राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी मुलाकात हुई। उनकी सहजता और सुलभता को देखते हुए मैं उनसे जुड़ गया और आज तक जुड़ा हूँ, आगे भी ज़िंदगी में जुड़ा रहने का काम करूँगा, उनके साथ काम करूँगा। बहुत धन्यवाद किशन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल सत्ता से पूछिए, विपक्ष से नहीं, क्योंकि विपक्ष से सवाल तो सब पूछते हैं, लेकिन सत्ता से सवाल पूछते हैं सिर्फ हम। तो आप देखेंगे हमारे साथ यानी एम न्यूज़ पर सिर्फ सत्ता से सवाल, जो करेंगे सिर्फ आप।